नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। स्वागत करते हैं आपको अपने इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। झारखंड में पंचायत चुनाव निकट है। आपको अपना सबसे निकट रहने वाला प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। यह अगले 5 साल के लिए आपके द्वारा लिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। अधिकांश वोटर वोट देने के पहले थोड़ी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। किसे चुने, किसे वोट दें। आप अपना पंचायत प्रतिनिधि चुनने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। सबसे पहला, जिस प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं उस प्रतिनिधि में बातचीत की कला, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, वह कैसा है। क्या मैं जिसे वोट देना चाहता हूं वह व्यक्ति अंचल से लेकर के जिला तक सरकारी अधिकारियों से बात करने में सक्षम है या नहीं। क्या वह आपकी बातों को, जनता की बातों को वहां तक रख पाने में सक्षम है। नंबर 2, उसकी योग्यता। क्या हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है और खुद कम से कम जरूरी फॉर्म को भर सकता है, या जरूरत पड़ने पर कोई आवेदन लिख सकता है या नहीं। तीसरा है व्यक्ति की निर्णय क्षमता। क्या हमारा प्रत्याशी पंचायत में किसी भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो वह उसका समाधान कर सकता है कि नहीं, इतना उसके पास विवेक है कि नहीं, या उचित एवं ठोस निर्णय वह स्वयं ले सकता है कि नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, निर्णय की क्षमता। चौथा है फंड मैनेजर। अर्थ के इस युग में बगैर आर्थिक प्रबंधन के कुछ भी अच्छा कर पाना संभव नहीं है। क्या हमारा उम्मीदवार सरकारी फंड का ईमानदारी पूर्वक उचित प्रबंधन कर सकता है अथवा नहीं। साथ ही साथ अपने फंड के अलावे दूसरे विभाग या अन्य सरकारी फंड से जनता को समुचित सरकारी लाभ दिला पाने में सक्षम हो सकता है या नहीं। पांचवा, डिजिटल लिटरेसी। आज के डिजिटल के इस युग में हमारे उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं, इंटरनेट का ज्ञान है कि नहीं, मोबाइल चलाना वह ठीक से जानता है कि नहीं, ऑनलाइन फॉर्म्स भर सकता है कि नहीं, ऑनलाइन आवेदन दे सकता है कि नहीं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता हो गई है आज के इस परिवेश में। इसलिए आपका उम्मीदवार डिजिटल लिटरेट है या नहीं, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। छठा, अंग्रेजी का ज्ञान। ऐसे तो यह बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपके उम्मीदवार को अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ने और उसका हिंदी अर्थ समझने का ज्ञान है? क्योंकि जितने भी नए नियम और कानून बनते हैं वह अंग्रेजी में ही होते हैं। किसी भी तरह का कोर्ट फैसला यदि पढ़ने की जरूरत पड़ी तो वह फैसला भी अमूमन अंग्रेजी में ही होता है। सातवां, सर्वसुलभ की योग्यता। यह 7वें नंबर पर है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपका प्रतिनिधि सर्वसुलभ है? कहने का मतलब आप क्या कभी भी उससे आसानी से मिल सकते हैं? क्या आप शाम 7 बजे के बाद उससे सहजता पूर्वक मिल सकते हैं कि नहीं? यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। 8वां और अंतिम बिंदु वह है सूझबूझ। कहा जाता है एक पढ़ा है और गुना है। पढ़ा और गुणल, ये दोनों चीज होना चाहिए। केवल शैक्षणिक योग्यता ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति में अतिरिक्त गुण है अथवा नहीं। क्या आपके प्रतिनिधि को जमीन जायदाद संबंधी संपूर्ण जानकारी है? क्या वह इतना नियम कानून समझ पाने, जान पाने में सक्षम है कि गांव में उत्पन्न छोटे छोटे विवादों को वह नियम पूर्वक उसका समाधान और हल कर सके? तो यह भी सूझबूझ का गुण आपके उम्मीदवार में होना जरूरी है। वो है कि नहीं, इसका आप ध्यान रखें।
यदि आप इन बिंदुओं पर सोच समझकर पंचायत चुनाव में वोट करते हैं तो आप निश्चित जाने कि आपको अगले 5 साल तक किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। देखिए, सुने सबकी, लेकिन अच्छे और सच्चे, शिक्षित और समझदार, सत्य एवं ईमानदार को ही चुने। वही आपके गांव का, ग्राम पंचायत का विकास कर सकता है। नमस्कार।